हाय गाइस, आज हम लोग 3 चैप्टर्स से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था अपने स्टूडेंट्स लोग के लिए, सो आई थॉट इसको मैं यूट्यूब में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड वो लोग भी देख लेंगे, और जिन लोग का ये चैप्टर्स हो गया है वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, सो द चैप्टर्स आर, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स, सेकंड है मेरा लीनियर इक्वेशन, and the third one is quadratic equation। ठीक है, इससे मैंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था जिसका फुल मार्क्स 30 था एंड कितने क्वेश्चंस थे, लेट मी सी, हाँ 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस। सो मैं एक एक करके सब क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो शुरू करते हैं अब। सो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला है, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर दी zeros of the quadratic polynomial, ठीक है, कौन सा quadratic polynomial, px equals to 4x square minus 3x minus 7, then find, क्या बोला है, नंबर 1 by alpha plus 1 by beta, number 2 alpha square plus beta square, and number 3 alpha to the power 4 plus beta to the power 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। पहले वाले का मार्क्स था 2 नहीं सॉरी, पहले वाला का मार्क्स था 1, दूसरे वाले का भी मार्क्स कितना था, लेट मी सी, हाँ इसका भी 1 ही था, और तीसरे वाले का मैंने दिया था 2। ठीक है, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये पहला सवाल था। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, देखते हैं। चलो, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तुम लोग एक काम करना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको उतार लो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़, जब भी तुम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का चैप्टर करोगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों चैप्टर में इस टाइप का जब भी सवाल आएगा जिसमें ज़ीरोस निकालना पड़े इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और रूट्स निकालना पड़े इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों केस में तुम लोग ए बी और सी का वैल्यू निकाल के रख देना। ये एकदम फॉर्मेलिटी की तरह मेंटेन करना। ठीक है, ए का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, क्या है 4। बी का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स के साथ है, क्या है -3। सी का वैल्यू क्या होगा, -7। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को क्या निकालने बोला है, 1 by अल्फ़ा प्लस 1 by बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या बोला है, अल्फ़ा बीटा आर दी ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा तो हम लोग को पता है कि सम ऑफ द ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो क्या होता है मेरा -b/a होता है। सम ऑफ द ज़ीरोस क्या होता है, -b/a, राइट। तो यहाँ पे मेरा b कितना है, देखो माइनस पहले से दिया हुआ है इसलिए माइनस बैठा दिया। उसके बाद b का वैल्यू कितना है, -3, और a का वैल्यू कितना है 4, तो मेरा 3/4 हो गया। येस और नो, कोई डाउट है इसमें। अच्छा, उसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस निकालना है। वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि देखो ज़ीरोस क्या क्या है मेरा, अल्फ़ा है और बीटा, तो उन लोग का प्रोडक्ट मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, अगर ये चैप्टर तुम लोग का हो गया तो तुम लोग को पता होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, -7, और a का वैल्यू कितना है 4, तो ये -7/4 हो गया। ठीक है, तो मेरा क्या क्या निकल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया, ये रहा। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। अब हम लोग, ये जो फॉर्मेलिटी था कि जब भी तुम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा तो तुम लोग को ये पूरा चीज़ निकाल लेना है। क्या क्या, एक तो a का वैल्यू, उसके बाद b का वैल्यू, उसके बाद c का वैल्यू, उसके बाद लिख देना है कि अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
उसके बाद तुम लोग को निकालना है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, उसका वैल्यू होता है सी बाई ए। तो मैंने देखो यहाँ पे बी का जो वैल्यू है वो पुट कर दिया, माइनस दिया हुआ था इसलिए माइनस पुट कर दिया, नीचे मेरा ए का वैल्यू पुट कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3/4 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए का वैल्यू पुट कर दिया, सी का वैल्यू -7 है, ए का वैल्यू 4 है, तो -7/4। ठीक है, अब मैं सबसे पहला वाला सवाल में आऊँगा। सबसे पहला वाला सवाल क्या दिया हुआ है, 1/α प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम करो। एलसीएम क्या होगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम होता है अल्फा बीटा। इसके नीचे अल्फा है तो अल्फा को छोड़ के बचा क्या, बीटा, तो ऊपर वाले के साथ बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा इंटू 1 क्या होता है, बीटा। सेम लॉजिक से इसके नीचे क्या है, बीटा है, तो यहाँ पे बीटा को छोड़ के क्या बच गया, अल्फा बच गया, तो ऊपर जो 1 दिया हुआ है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, अल्फा। तो यहाँ पे हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अब देखो मैंने ये दो चीज़ क्यों निकाल के रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि इसका वैल्यू तुमको इधर पुट करना पड़ेगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला है 3/4 और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना निकला है -7/4। 4 कट गया तो आंसर निकला मेरा कितना 3/-7, दैट इज इक्वल्स टू -3/7। उसके बाद मुझे क्या निकालने बोला है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले तुम लोग को एक क्लास 8-9 का एक फॉर्मूला जो तुम लोग को आना चाहिए, उसी के बाद तुम लोग ये कर पाओगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है, वो डिराइव्ड फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो मैं इसके जगह लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सेम लॉजिक देखो यहाँ पे ए और बी था इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। यहाँ पे अल्फा और बीटा है तो जहाँ ए था वहाँ अल्फा बैठ गया और जहाँ बी था वहाँ पे बीटा बैठ गया। ठीक है, देखो इस फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा वी विल गेट द रिजल्ट्स। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, देखो 3/4 था, तो मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/4 बैठा दिया। पावर कितना है, स्क्वायर है, स्क्वायर बैठा दिया, 2 बैठाया। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना निकला है -7/4, तो मैं इधर -7/4 बैठा दिया। ठीक है, अब देखो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 2 इंटू 7 कितना होगा 14, 14/4। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एलसीएम करेंगे। 16 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 16 और 4 का एलसीएम 16 ही होता है। अब 16 इंटू कितना करेंगे कि 16 आएगा, 16 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आएगा 1, तो मैं ऊपर वाले के संग 1 मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या है देखो 16 है तो तुमको इसके नीचे भी 16 है तो तुमको 16 के संग 1 मल्टीप्लाई करने से ही 16 आएगा ना, ये नीचे वाला। अब यहाँ पे क्या है देखो 4 है, 4 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि ये 16 आएगा, 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले के संग 4 मल्टीप्लाई होगा। फ्रैक्शन एडिशन आई होप सबको आता है। तो यहाँ पे मेरा 9 हो गया, 14 इंटू 4 कितना हो गया 56 हो गया, नीचे कितना था 16 बैठा दिया, तो मेरा कितना निकला 65/16। ये समझ में आया सबको। चलो लास्ट सवाल, इसी का जो थर्ड पार्ट था जो 2 मार्क्स का था उसको करते हैं। क्या दिया हुआ है, अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इसी फॉर्मूला में मैं इसका वैल्यू भी बैठाऊंगा। यहाँ पे ए की जगह क्या है,
ए की जगह क्या है, ए की जगह अल्फ़ा नहीं है मगर अल्फ़ा स्क्वायर है। अब क्या है, ए की जगह मेरा अल्फ़ा स्क्वायर है, तो मैं ए की जगह अल्फ़ा स्क्वायर बैठाऊँगा, फिर बी की जगह बीटा स्क्वायर बैठाऊँगा, उसके बाद होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बैठा दिया। फिर यहाँ पे क्या है देखो 2ab है, तो 2ab अगर है तो ए की जगह अगेन क्या बैठेगा, अल्फ़ा स्क्वायर, बी की जगह क्या बैठेगा, बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाले, 65/16, वो इधर पुट कर दो, और उसका होल स्क्वायर दिया हुआ था तो होल स्क्वायर बैठा दो। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, यस और नो। अब देखो यहाँ पे 65 का स्क्वायर कितना होता है वो कर लेते हैं, 65 × 65 कितना होता है, 4225, ठीक है। तो मैं इसके जगह 4225 बैठाया, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, वो बैठा दिया। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या कितना निकला था हम लोग का, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकला था -7/4, तो मैं यहाँ पे -7/4 का क्या करूँगा, होल स्क्वायर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो 4225/256, और इधर कितना -2, -7 का स्क्वायर करने से कितना होता है, +49, क्यों, -7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -7 × -7 मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 49 हो गया, यस और नो। अच्छा, अब देखो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर अगेन कितना होगा, -7 का तो स्क्वायर हम लोग ने कर लिया था, अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, वो बैठा दिया। मेरे को मन करेगा इसको काट के 8 कर दूँ, बट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी होगा अगर नहीं काटेंगे तो। देखो 4225/256, और इधर अगर मैं इसके संग 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा कितना निकलेगा, 98/16। 16 और 256 का अगर एलसीएम करोगे तो तुम लोग को देखना मिलेगा कितना, 256 ही मिलेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 256। तो इसके नीचे 256 ही है, तो ऊपर जो है वही बैठ गया, और 16 के संग क्या मल्टीप्लाई करने से 256 होता है, 16 के संग क्या मल्टीप्लाई करने से 256 होता है, 16 ओनली, ठीक है। 16 × 16 होता है 256, तो ऊपर वाले के संग हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 16। अब देखो 98 × 16 कर लेते, ठीक है। 98 इंटू कितना है हम लोग का, 16, क्या होता है, 1568, ठीक है। तो इधर लिख रहे हैं हम लोग 4225 माइनस 1568 बाई कितना है हम लोग का, 256, दोनों को माइनस कर दो, 2657 बाई 256, दैट इज़ योर आंसर। इसमें ध्यान रखना है कि ये जो अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर हुआ है और बीटा स्क्वायर का स्क्वायर हुआ है उसको इसी फॉर्मूला में डालना है, और अल्फ़ा स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, मतलब ए के जगह अल्फ़ा स्क्वायर बैठाऊंगा और बी के जगह क्या बैठाऊंगा, बीटा स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो ए बी था तो ए के जगह मैंने अल्फ़ा स्क्वायर बैठाया और बी के जगह क्या बैठाया, बीटा स्क्वायर। उसके बाद सॉल्व कर दिया, निकल गया आंसर, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता था, तो उसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं, उसकी जगह वो जस्ट पुट कर दो, ठीक है। चलो ये सवाल हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो मैंने लीनियर इक्वेशन से दिया था, सो उसे अभी हम लोग नहीं करेंगे। पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जितना सवाल था उसको कर लेंगे। क्या बोला है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका जीरोस कौन कौन है, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। और क्या बोला है कि यहाँ पे जो k है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो k है, ठीक है, उसका वैल्यू निकालने बोला है। कंडीशन क्या दे दी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अच्छा, तो इस टाइप का सवाल में मैंने सबसे पहले क्या बोला था, क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स
प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे, b का वैल्यू निकाल लेंगे और c का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, a का वैल्यू क्या होता है, जो x से स्क्वायर के सामने जो नंबर रहता है वो होता है हम लोग का a का वैल्यू, राइट। यहाँ पे क्या है हम लोग का 1 है, तो a का वैल्यू हो गया 1। अच्छा, b का वैल्यू क्या होता है, जो x के सामने रहता है, x का जो कोएफिशिएंट है, x के सामने क्या है, k प्लस 6 नहीं है, माइनस k प्लस 6 है। ठीक है, क्या है हम लोग का, माइनस k प्लस 6। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2k माइनस 1। इसके बाद फॉर्मेलिटी क्या था हम लोग का, इसके बाद हम लोग को निकालना पड़ता था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। सम ऑफ द जीरोस जो कि होता है हम लोग का अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होता है, माइनस बी बाई ए, राइट। अच्छा, तो मैंने माइनस बैठाया, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू मेरा ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस k प्लस 6। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है, 1। अच्छा, मैंने एक स्टूडेंट का कॉपी चेक किया था, उसने माइनस क्या कर दिया था कि वो माइनस अंदर लिख दिया था ऐसे, ये करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर है यहाँ पे, तो माइनस बाहर ही लिखना है। अब देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ k प्लस 6। ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। इसके बाद क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, उसका वैल्यू क्या होता है, c बाई ए। c कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 2k माइनस 1, और नीचे a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू 1 है तो 1 बैठा दिया, तो 2 इंटू 2k माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। अब कंडीशन क्या दिया हुआ था, कंडीशन दिया हुआ था मेरा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हाफ अल्फा बीटा। अब देखो दोनों का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, k प्लस 6 बैठा दिया, हाफ बैठाया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2k माइनस 1, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे देखो मेरा ये 2 कट जा रहा है, तो बचा क्या, k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसमें k है उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, और जिसमें k नहीं है, मतलब सिर्फ कांस्टेंट है, नंबर है, उसको इस तरफ लेके आएंगे। तो देखो 2k इस तरफ आया तो मेरा माइनस 2k हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस था, तो इस तरफ आएगा तो माइनस होगा। यहाँ पे पहले से कौन था, माइनस 1 था, माइनस 1 बैठा दिया। प्लस 6 इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, माइनस 6। अच्छा, k माइनस 2k कितना होगा, माइनस k, माइनस 1 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 7। माइनस माइनस कट गया, k का वैल्यू कितना निकल गया, 7। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये देख लो, फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे क्या किया हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था उसको लिखा, उसके बाद फॉर्मेलिटी क्या है, a का वैल्यू 1 लिख दिया, b का वैल्यू माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6 वो भी लिख दिया, c का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1 वो भी लिख दिया। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या निकालना था, सम ऑफ द जीरोस, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, उसका वैल्यू क्या होता है सी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू पुट कर दो, बी का वैल्यू कितना, देखो पहले से माइनस था इसलिए माइनस बैठाया, और बी का वैल्यू माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6 था तो उसको भी पुट कर दिया। नीचे a का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा तो 1 पुट कर दिया, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस हो गया तो कितना बचा, k प्लस 6। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला क्या है c बाई ए, c का वैल्यू 2 इंटू 2k माइनस 1 है, a का वैल्यू 1 है तो नीचे 1 बैठा दिया, इसको सॉल्व किया तो ये निकला। अब उसके बाद तुम लोग कंडीशन जो दिया हुआ था उसको पुट करो, उसके जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह k प्लस 6 पुट करो,
अल्फा इंटू बीटा का जैसे 2k माइनस 1 पुट करो, 2 कट गया, उसके बाद सॉल्व करो तो k का वैल्यू कितना निकल गया 7। सो दैट इज योर आंसर, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो हम लोग दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हो गया। मैंने 2 ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दिया था एग्जाम में। इसके बाद हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। ये वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें देख लेना।